नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा कि सोशियोलॉजी है क्या, इसके डिफरेंट डिफरेंट डिफिनीशन है, जिसको अकॉर्डिंग टू द्वारा मोरिस हो गया, अगस्त कमेटी हो गया, ये सब के द्वारा दिया गया है। ये सभी डिफिनीशन के बारे में बात करूंगा और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से मैं इसके बारे में बात करूंगा। इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ कि सोशियोलॉजी है क्या। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी यह एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और एक ग्रीक वर्ड से। जो सोशियस है, सोशियस वर्ड है, यह एक लैटिन वर्ड है। एंड लोगस यह एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है सोसाइटी एंड इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस। बोला गया क्या कि सोशियोलॉजी है क्या कि जब हम सोसाइटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जो इसमें सोसाइटी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पीपल्स होते हैं, वो सभी के बिहेवियर, उसके कैरेक्टर, ये सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन। तो फ्रेंड डिफिनीशन जाने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे बोलते हैं। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम लोग अगस्त कमेटी को बोलते हैं। तो बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में। तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू डर्गिन्स के द्वारा बोला गया था कि सोशियोलॉजी क्या है, तो सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब बोलने का अर्थ क्या था कि ये क्या है साइंस किसका है, सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब समाज के बारे में एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब उसके बारे में जानना, सोसाइटी के बारे में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। जो किसने बोलते हैं, डर्किन्स ने बोले थे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मोरिस क्या बोले थे कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन देयर कंडीशन एंड कंसिक्वेंस। क्या बोले ये कि सोशियोलॉजी है क्या है, हम लोग स्टडी करते हैं इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन को जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे से वार्तालाप है, ये सब, और जो उनके बीच में रिलेशन है उसके बारे में जब उसके स्टडी करते हैं उनके कंडीशन के आधार पे। यानी सीधा सीधी ये बोल रहे हैं कि बिहेवियर जो ह्यूमन का है, अगर हम उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोला गया है, कब इंटरेक्शन, एक दूसरे से आकर्षण कब है, और इंटर रिलेशन क्या है, एक दूसरे से जुड़ाव कब है, को कंडीशन के आधार पे, तो उसी को क्या बोला गया है कि सोशियोलॉजी बोला गया है। फिर कुछ दिन के बाद क्या बोला कि अगस्त कमेटी क्या बोले थे कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। सोशियोलॉजी क्या है, या सोशल फिनोमेना है, जो समाज में जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना हो रहे हैं उसी का एक फिनोमेना है, जो नेचुरल भी है, सब्जेक्टेड भी है। इन वेरिएबल लॉ द डिस्कवरी इट विच द ऑब्जेक्ट बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब बोले क्या कि अगस्त कमेटी बोले कि सोशियोलॉजी यह एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोग किसके बारे में, फिनोमेना के बारे में बात करते हैं, जो नेचुरल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर जो डिस्कवर विच ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन के बारे में। जब हम ह्यूमन का इन्वेस्टिगेशन, कैसा उसका रहन सहन है, उसके बारे में, उसके परफेक्शन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, वो सभी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में कि नेचर क्या क्या है सोशियोलॉजी का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, या कैसा, या एक इंडिपेंडेंट साइंस है। कहने का मतलब क्या हुआ कि या कोई भी, जैसे कि बाकी ऑल सब्जेक्ट होता है, जैसे होता है एंथ्रोपोलॉजी होता है, बहुत सारे जो मैं आगे में बताऊंगा, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, तो ये सब का, यह सब एक साइंस का पार्ट है। बट ये जो सोशियोलॉजी है या कोई भी साइंस का पार्ट नहीं, उससे नहीं लिया गया है, या क्या है, यह डिसिप्लिन, ये सब के बारे में बताता है। फिर बात करते हैं सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस, या सोशियोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है, जो मतलब समाज में जो लोग रहते हैं उसके डिसिप्लिन ये सब के बारे में बताता है, या कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस, या क्या है, प्योर साइंस है। तो ये फिर बोला गया क्या, सोशियोलॉजी एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस
और लास्टली जो फिफ्थ नंबर है क्या है, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। तो हम ये सभी पांचों के बारे में एक एक करके सबसे पहले बात करता हूं। तो इसको याद करने का अगर ट्रिक बताया कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को, तो आप सिंपल सी बात है आगे का टर्म ले ले ISP, ISP और अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस एक है, सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस। यहाँ पे 6 नंबर पे है सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस। तो इसका आई से इंडिपेंडेंस, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। एस से तो बात करते हैं आई, एस से सोशल साइंस हो गया, पी से प्योर साइंस हो गया, और ए बी से अब्स्ट्रैक्ट साइंस, और जी से हम लोग जानते हैं कि जनरल साइंस नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो जनरल साइंस एंड सोशल साइंस जो सोशियोलॉजी ही है तो उसी में जोड़ दिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट साइंस के बारे में। तो क्या बोला गया कि बेसिकली सोशियोलॉजी कांट बी टेकन एज अनदर साइंस। मैंने अभी बताया था कि यह कोई अदर साइंस के पार्ट से नहीं लिया गया है, वह जैसे फिजियोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब लिया गया है। यह एक खुद यह एक अपने आप में एक क्या चीज को बताता है, डिसिप्लिन, ये सब के बारे में बताता है। तो इसलिए यह कोई दूसरे साइंस के ब्रांचेस से नहीं लिया गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर में कि सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस के बारे में, कि ISP मैंने बताया था, दूसरा क्या हो गया कि सोशल साइंस। तो सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस, इसको कैसे बोलेंगे, तो बोला कि इन विच द डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ सोशल साइंस। मैंने क्या बोला कि डिसिप्लिन किससे रिलेटेड है, फैमिली का जो वहां के रहने का, वहां का बिहेवियर, ये सब के बारे में रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, सोशल साइंस बोला गया। फिर बात करते हैं कि सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस। इसको प्योर साइंस क्यों बोला गया, कि जो डिसिप्लिन है, कि दिस डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड एज द प्योर साइंस। यह डिसिप्लिन को क्या बोला गया, प्योर साइंस बोला गया, क्योंकि यही प्राइम पर्पस होता है डिसिप्लिन, जो क्या करता है, एम्फेसाइज और अटैचमेंट, कोई भी फैमिली को बढ़ने में, उसको जुड़ने में, या फिर कोई भी नॉलेज ये सब ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जानने में हेल्प कौन देता है, ये डिसिप्लिन है जो देता है। तो इसलिए सोशियोलॉजी को क्या बोला गया, प्योर साइंस बोला गया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, जो ह्यूमंस है उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर, ये सब की चीज के बारे में बात करते हैं। ये सब चीज कैसे होगा, तो डिसिप्लिन के अनुसार पे ये होता है। फिर बात करते हैं कि लास्टली जो बोला गया कि सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। तो यही बोला है कि सोशियोलॉजी इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। सोशियोलॉजी को क्या बोला गया, एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोला गया। बट ये जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूड अभी तक नहीं हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, बल्कि यह एक आर्ट नहीं है, नॉट आर्ट। यही बोला है कि सोशियोलॉजी इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, यह एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोला गया। बट दिस स्टेटमेंट कांट कंक्लूड दैट सोशियोलॉजी ऑन द एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट आर्ट। जो सोशियोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोला गया वह कोई आर्ट नहीं है। तो यही इस तरह से फ्रेंड्स इसका बात की हम लोग। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का, कि स्कोप इसको कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग नेचर के बारे में जाने सोशियोलॉजी के। अगर फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल्स पर पूरे BSc नर्सिंग का तैयारी करवाया जाता है। तो प्लीज फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, कि स्कोप इसका क्या क्या है। तो सबसे पहला हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिस केयर एंड ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर, काउंसिल यूनिट, ओल्ड एज होम, मेंटल हेल्थ केयर सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन केयर। तो चलिए जानते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। तो हॉस्पिटल का क्या है कि जैसे कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे कि कोई भी एक जो काम करता है हॉस्पिटल में, नर्स है, तो क्या है, कोई भी पेशेंट है तो उसके बारे में जानने के लिए, तो अगर वो सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में जानेंगे, उसके रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, तभी तो उसके डिजीज ये सब को डायग्नोसिस करके वो पेशेंट का बात को समझ पाएंगे। उसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो हॉस्पिटल के बाद जो कम्युनिटी हर ब्लॉक में
जो यूज किया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे ही डिफरेंट डिफरेंट रूरल एरिया के, जैसे गांव ये सब तरह के आते हैं। तो हॉस्पिटल के बाद यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही आते हैं। तो वहाँ पे क्या डिफरेंट प्रकार के पीपल्स आते हैं, तो सबका अलग रिलीजन्स होता है, सबका अलग रहने का सोशल बिहेवियर, तो ये सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह से हॉस्पिस केयर भी है, ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह है, जहाँ पे लोग ये सब काम ये सब करते हैं। तो वहाँ पर भी अर्बन एरिया के, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के आते हैं, तो उसके बारे में जानना, उसके बिहेवियर रेसिपी के जानने के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि यूजेज ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, कि यूजेज नर्सिंग में क्या क्या है। तो सबसे पहले न्यू डिसिप्लिन, यानी जब भी आप नर्सिंग के बारे में एजुकेशन जब लेंगे तो उसमें यह सबसे बड़ा हेल्प करता है जो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में है तो सही से आप गेन कर सकते हैं, आप किसी चीज़ पे आप फोकस रह सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला तो यही यूज होगा। सेकंड बात करते हैं स्टडी ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। ये क्या है कि जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो आ रहा है आपके पास, कोई हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, अगर नर्स है तो आपके पास क्या डिफरेंट प्लेसेस से आ रहे हैं। तो अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं जानेंगे कि उससे किस तरह से बात करने हैं, या फिर उससे तो उनके बिहेवियर के बारे में आप जब तक नहीं जान पाएगा तो आपको वो अपना हेल्थ इश्यूज सही से नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए सोशियोलॉजी का जरूरी है नर्सिंग में। फिर सोशियोलॉजी ऑफ सोशल फैक्टर, यानी कि उस सोशल फैक्टर कहने का मतलब वो किस रिलीजन्स का है, वो किस तरह से खाता है, ये सभी के बारे में पता है। तो इसलिए सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी कराते हैं, तो ताकि इसका नर्सिंग में यूज करने के लिए। फिर बात करते हैं स्टडी ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, या वो किस इन्वायरमेंट से रह रहा है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट है वो लीवर का पेशेंट डैमेज का आते हैं, तो क्या हुआ कि जैसे कि वो ड्रंकेड प्लेसेस में रह रहा है, तो या फिर मलेरिया ये सब होता है, तो अगर वो गंदगी वाले प्लेसेस में है, तो जब तक आप उसके सोशल इन्वायरमेंट ये सब के बारे में स्टडी तो नहीं करेगा तो आपको कैसे पता चलता। इसलिए सोशियोलॉजी को नर्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। फिर बोला गया इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट हैं, अगर वो इकोनॉमिकली वेल्दी नहीं है तो क्या वो उनको आप बात करके उनको समझा सकते हैं कि हाँ आप जैसे इस हॉस्पिटल में बाकी के बगल के हॉस्पिटल, तो उसको आप खुद एजुकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उसको उनके बारे में, तो उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। तो इसीलिए सोशियोलॉजी को नर्सिंग में बहुत ही यूजेज है, उसके इकोनॉमिक फैक्टर को जानने के लिए। प्लस स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑफ ए सोसाइटी, वह पर्सन किस सोसाइटी से किस तरह से बिहेवियर है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जितने भी आपको बात किया गया डिफिनीशन से लेकर ये, तो डिफिनीशन में भी बोला गया कि ह्यूमन का कैरेक्टर बिहेवियर ये सब के बारे में, सोसाइटी में के बारे में स्टडी करना। तो बहुत सारे 3 डिफिनेशन मैंने बताया था, अगस्त कॉमेडी, मॉरिस और डर्किंस के बारे में बताया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सोशियोलॉजी चैप्टर को बताया। तो प्लीज आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।